एक लड़का जुड़ा हुआ था, नागेश मिश्रा। ध्यान से सुनना मेरी बात। उसने रात दिन एक कर दिए। उसके एक लीडर हैं, एक फ्रेंचाइजी ओनर है संजय पांडे जी। उसके जाने के बाद संजय पांडे जी 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट देने जाया करते थे। मुझे एक दिन फोन करके बोला कि सर, नागेश जी ने क्या सर्विस दी होगी लोगों को। मैं बहुत एक सीरियस मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्त, उस आदमी ने 2 साल रात दिन एक कर दिए, 2 साल। और उसका ड्रीम था कि 4th एनिवर्सरी में मैं डायमंड बन के मंच पे आऊंगा। ये ड्रीम था उसका। और सिलीगुड़ी में तिवारी सर के सामने उसने प्रॉमिस भी किया था। अप्रैल वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी कलकत्ता की टीम ने एक मीटिंग रखी। आप प्लीज, मेरी फितरत वैसे कॉमेडी की है, लेकिन बहुत दिल से बता रहा हूं, सुनिए। अगर आपको अच्छा नेटवर्कर बनना है तो इसी लेग के से मैं सारी बताऊंगा और यही मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। एक सिलीगुड़ी के लीडर ने मीटिंग रखी। उस वक्त तक नागेश को बहुत बड़े लेवल पे कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हो चुकी थी। उसको 30-30, 40-40 लूज मोशन हो रहे थे। मैंने उस लीडर से कहा कि उसको मत बुलाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो लीडर नहीं माना। बोला नहीं सर, मैंने पैम्पलेट छपवा दिए हैं, मैंने ब्रोशर छपवा दिए हैं, मेरी इज्जत का सवाल है सर, उसको भेज दीजिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं माना। मैंने नागेश को फोन किया, बड़ी कमजोर सी आवाज में बोला जी सर। मैंने कहा नागेश, जाना पड़ेगा, सामने वाला अड़ा हुआ है। आप कोई ऐसी हिम्मत कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा। दोस्त, उसने कहा जो आज्ञा गुरु। वो बनारस से गया पटना ट्रेन में, और पटना से वो गया सिलीगुड़ी प्लान देने। लेकिन उसको 30-30, 40-40 लूज मोशन हो रहे थे। वो डायपर साथ में लेके प्लान करने के लिए गया, डायपर साथ लेके। यहां साला पड़ोसी को लूज मोशन हो जाए तो आदमी बहाना बना लेता है कि सर मेरे पड़ोस में किसी को लूज मोशन हो रहा, आज तो नहीं आ सकता। वो गया, उसकी बीमारी डिटेक्ट हुई। मैं उसके घर गया, उससे मिला, हालात ठीक नहीं थे। तो भाई, मैं जब उसके घर गया, लेटा हुआ था, उसने कहा गुरुजी आपकी उंगली पकड़ी है, छोड़ना मत। आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं, तू उंगली पकड़ा है तो मैं छुड़वाऊंगा, क्योंकि मैं उंगली नहीं पकड़ाऊंगा यार। इस भीड़ में उंगली छूट सकती है, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपने बच्चों की तरफ इशारा किया, बोला इनका क्या होगा। मैंने कहा तेरी लड़ाई तुझे लड़नी पड़ेगी, बाकी की लड़ाई हम लड़ेंगे। नागेश को डायमंड बनाने का मिशन, निर्णय मैंने लिया, लेकिन मेरे पार्टनर ब्रजेश मौर्य ने उस निर्णय को स्वीकार किया। 2 महीना 20 दिन मैं अपने घर नहीं गया। 2 महीना 20 दिन यहां 1 हफ्ता नहीं घूमेंगे तो बोलेंगे सर गड़बड़ हो गई, अब घर जाना है। किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए इसको मिशन के तौर पे लेना पड़ेगा, मिशन के तौर पे। ऐसा पागलपन है? क्यों बोलती बंद हो गई? अगर है तो मैदान में उतरिए, नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम मत करिए। कितनी सुंदर बात बोली थी जगदीश जी ने, कितनी सुंदर बात बोली थी। एक कंप्लीट नेटवर्किंग का मैसेज था। सब्जी बेच के जाया करते थे, पढ़ा लिखे नहीं थे, है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं की। हमारे यहां अगर बारिश आ, बंदा खुद को नहीं बदलेगा, मौसम को बदलने के लिए तैयार बैठा है। हेलो, कामयाबी अगर चाहिए तो गर्मी सर्दी सब बेकार है, बुलेट प्रूफ बन जाओ। जब तक कामयाबी नहीं मिले तब तक दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ऐसा मंशा लेके चलो। तिवारी जी का साम्राज्य ऐसे ही खड़ा हो गया क्या?
हेलो सर, खड़े क्यों हो? चुनाव नहीं है, बैठ जाओ। खड़े मत रहो, अभी लंबा प्रोग्राम है। तिवारी सर को कामयाबी ऐसे ही मिल गई। एक एक गिलास बेचते थे, एक एक गिलास। जब कई बार ऑफिस में बात बताते तो आंखों में पानी आ जाता है। यूं ही नहीं मिलती है कामयाबी दोस्त। मेरा एक टैग लाइन है, सफलता भीख में नहीं मिलती है, सफलता को हासिल करना पड़ता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, नागेश मिश्रा पे फोकस किया। एक और हमारा लीडर था सिलीगुड़ी से, संदीप चक्रवर्ती, मालदा प्लान करने गए। मालदा से 60-70 किलोमीटर दूर एक जगह प्लान कर रहे थे। मुझे फोटो भेजा, मुझे फोन किया, बोला सर अब आपको देखिए इधर क्या हंगामा करते हैं। और 5 मिनट के बाद न्यूज मिली कि उनको हार्ट अटैक आ गया, उनका स्वर्गवास हो गया। सब उसी लेग में हो रहा है, सब उसी लेग में हो रहा है। मैं भी मजबूत, मैंने ऊपर वाले को देखा और कहा तेरी जिद है बिजलियां मेरे आशियाने पे गिराने की, तो मेरी भी जिद है वही घर बनाने की। तो बस दोस्त, संदीप जी का भी सदमा बहुत गहरा सदमा था। नागेश बहुत अच्छा लीडर था, लेकिन धोखेबाज निकला, मुझे छोड़ के चला गया। ऐसा डाउनलाइन नहीं होना चाहिए जो छोड़ के चला जाए, किसी के प्यार की इज्जत ना करे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं इतना ही कहूंगा, आइए डॉक्टर नेचर में जुड़िए हमारे लीडर्स, मेन लीडर्स के साथ, साथ में खड़े रहिए, 2 कदम चलिए। डायमंड पे तो साला उठा उठा के फेंकेंगे, गारंटी करता हूं। ये चलता रहेगा, ये जिंदगी में चलता रहेगा दोस्त। आज उसकी धर्म पत्नी हमारे बीच में बैठी है। उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी, एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आप मेरे लिए भगवान है। मैंने कहा ऐसा मत बोल। इस तरह की दुआ अगर आपको जिंदगी में एक जगह से भी मिल गई तो समझ लेना आपका जीवन धन्य हो गया दोस्त। मैं बोलता हूं, डॉक्टर नेचर एक प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्त। डॉक्टर नेचर दुआएं कमाने का बिजनेस है। डॉक्टर नेचर भला करने का है। भला करते हुए पैसा कमाने का कौन सा धंधा है दुनिया में, मुझे बताओ ना यार। लग जाओ पागलों की तरह। हमने किया वो मिशन पूरा। 2 महीना 20 दिन के बाद जब घर आया तो वाइफ बोली भाई साहब आप कौन? मैंने कहा बहन जी मैं वही हूं जिसने आपको 2 बच्चे दिए हैं। बोली अरे घर पे रहा करो, बच्चे अंकल बोलेंगे। मैंने कहा टेंशन ना ले, माल इतना आएगा पड़ोसी के बच्चे भी पापा मुझे ही बोलेंगे। इसलिए मानसी ने बीवी की याद दिला दी। तो दोस्त मैं इतना ही बोलूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। किसी का भला करते हो, किसी का आशीर्वाद लेते हो यार। नहीं तो इस दुनिया में मार काट मची हुई है साला, इसको पटको इसको पटको फिर आगे बढ़ो, ये चलता है। लेकिन डॉक्टर नेचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि मैं अगर ऊपर आया हूं, मुझे अगर और बड़ी लेवल पे जाना है तो मुझे अपने लोगों को पकड़ पकड़ के अपने साथ लाना पड़ेगा। यही है हमारा प्लान। आर यू रेडी? रेडी? बस मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। कई लोग बोलते हैं कि सर कामयाबी कैसे मिली आपको? तो मैं एक बहुत मशहूर मेरा शेर है, मैं अक्सर सुनाया करता हूं, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है।
यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया तूने घोंसला, तो उसने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। एक एक आदमी को मिलना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा, कंपनी के हर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सूत्र की मीटिंग में आना पड़ेगा। जब भी मौका मिले आइए, इस तरह के प्रोग्राम में आइए, एक प्रोग्राम मत छोड़िए। आपके अंदर वो चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि आप एक दिन अपने आप क्राउन डायमंड, क्राउन प्रेसिडेंट की रैंक पर आ जाओगे। बस ये करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां होती है तिवारी सर मालूम है? कईयों को पूछते हैं कितना पैसा चाहिए, बंदा बेशर्म होके बोलता है 20 लाख। तो मैं कहता हूं मेहनत कितनी करेगा? वो क्या होती है? ले पैसा चाहिए 20 लाख महीना और मेहनत 20 रुपए की नहीं करना चाहता। हो सकता है क्या? हेलो, जितना बड़ा पैसा चाहिए उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 10 लाख चाहिए तो 10 लाख की मेहनत, 50 लाख चाहिए तो 50 लाख की मेहनत, 5 करोड़ चाहिए तो 5 करोड़ की मेहनत। डॉक्टर नेचर देने को तैयार है, अगर आप में वो हिम्मत है मेहनत करने की तो। रेडी? उधर वाला दिख रहा है मुझे आपस में बातें करता हुआ। अबे पप्पी तो नहीं ले रहा है कोने में? नहीं, वो 2 लोग ऐसे बैठे हुए थे। बस देखिए, ये फुल एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। यहां आंसू भी है, हंसी भी है, खुशी भी है, गम भी है। रेडी? तो मैं इतना ही कहूंगा, एक चंद शेर के साथ मेरी प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा। आपकी कौन सी लेग डाउन हो गई, कौन लेग डाउन हो गई, किसके साथ भाग गई, कौन सी लेग चली गई, कौन कहां चला गया, छोड़ दे, टेंशन मत ले यार, ये चलता रहेगा। मैं तो कहता हूं कि नाकामयाबी पर रोना बंद कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे।